आज हम आपको लेकर जाएंगे दुनिया का एक ऐसा देश जिसे काफ़ी गंभीरता से देखा जाता है। यहाँ के लोगों को मिलने वाली आज़ादी हमारी आज़ादी से काफ़ी अलग है। हम बात करेंगे पूर्वी एशिया का खूबसूरत देश नॉर्थ कोरिया के बारे में, जिसे डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया ऐसा भी कहा जाता है। देश में लोकतंत्र चलता है, फिर भी यहाँ की सरकार लोगों के ऊपर काफ़ी नियम लगा देती है। नॉर्थ कोरिया के बारे में इंटरनेट पर काफ़ी सारी अफवाहें फैलाई जाती है, जैसे कि दुनिया का सबसे खतरनाक देश, एक ऐसा देश जहाँ के लोगों को कोई आज़ादी नहीं मिलती, लेकिन असल में लोग खुद के देश से उतना ही प्यार करते हैं जितना कि हम हमारे भारत से करते हैं। इतिहास में जापानी साम्राज्य कोरिया तक फैला था। साल 1910 से लेकर 1945 तक उत्तर कोरिया जापानी साम्राज्य का हिस्सा था, लेकिन 9 सितंबर 1948 को सोवियत संघ की मदद से उत्तरी कोरिया को जापान के कब्जे से अलग किया और एक अलग देश बन गया। दुनिया में ऐसा कोई भी देश देखने को नहीं मिलेगा जिसका कोई दुश्मन नहीं है। साल 1950 से लेकर आज तक उत्तरी और दक्षिणी कोरिया के बीच युद्ध चल रहा है। युद्ध इतना भी बड़ा नहीं जिसमें घातक मिसाइल और बमबारी की जाती है। कोरिया का जापानी साम्राज्य और दूसरा विश्व युद्ध खत्म होने के बाद रशिया और अमेरिका के पास देश के भविष्य को लेकर काफी सारे प्लानिंग थे। दोनों देशों का मकसद था उत्तरी और दक्षिणी कोरिया को सिर्फ एक ही देश बनाने का। अमेरिकन वाली सेना ने देश के दक्षिणी भाग को संभाला और सोवियत सेना ने उत्तरी भाग को, लेकिन दोनों देशों ने यहाँ पर एक गलती की। अमेरिका ने दक्षिणी भाग में अपने एक अलग सरकार बनाई और उत्तरी भाग में सोवियत कम्युनिस्ट सरकार बन गई, लेकिन ये दोनों सरकार कभी एक नहीं बन पाई। दोनों पक्षों के बीच तनाव बढ़ता गया और साल 1950 में युद्ध छिड़ गया। दोनों देशों के बीच आज भी शांतिपूर्ण लेटर पर साइन नहीं हुआ, इसलिए युद्ध आज भी चल रहा है। हम इस देश को नॉर्थ कोरिया नाम से जानते हैं, लेकिन यहाँ के रहने वाले लोग खुद के देश को नॉर्थ कोरिया नहीं बोलते। इसके पीछे क्या स्टोरी है? DPRK मतलब डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया। यहाँ के रहने वाले लोग दक्षिणी कोरियन लोगों को भी DPRK का नागरिक मानते हैं, लेकिन सरकार द्वारा उनकी आवाज़ को दबाया जाता है। क्या आपको पता है दुनिया का सबसे बड़ा फुटबॉल स्टेडियम कहाँ पर है? इसका जवाब है नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया का पोंगयोंग स्टेडियम दुनिया का सबसे बड़ा है। हालांकि स्टेडियम का नाम पोंगयोंग नहीं है, पोंगयोंग शहर का नाम है और स्टेडियम का नाम रनग्राडो फर्स्ट ऑफ मे स्टेडियम ऐसा है। एक ही समय में यहाँ पर 1,50,000 लोग बैठ सकते हैं। दुनिया के ज़्यादातर देशों में ग्रेगोरियन कैलेंडर का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन नॉर्थ कोरिया में 2 तरह के कैलेंडर देखने को मिलेंगे। एक तो ग्रेगोरियन कैलेंडर और दूसरा DPRK मतलब जूचे कैलेंडर। इसकी शुरुआत साल 1912 में हुई थी। आप सबको एक बात तो पहले से ही पता होगी, नॉर्थ कोरिया में इंटरनेट तो होता है लेकिन काफ़ी लिमिटेड, मतलब कुछ गिने चुने और सरकारी लोग ही इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। उत्तर कोरिया का कोई आम इंसान इंटरनेट का इस्तेमाल कर सकता है? इसका जवाब है हाँ। दुनिया के बहुत सारे देशों में छोटे बड़े युद्ध होते रहते हैं, लेकिन क्या आपको पता है दुनिया की चौथी सबसे बड़ी आर्मी पावर कौन सी है? इसका जवाब है नॉर्थ कोरिया। साल 2015 तक सिर्फ पुरुष लोग ही आर्मी में भर्ती हो सकते थे, लेकिन उसके बाद सरकार ने आर्मी भर्ती के लिए नए नियम लागू किए और अब लड़कियां भी 23 साल की उम्र तक आर्मी में ज्वाइन हो सकती है। एक और इम्पोर्टेंट बात, दुनिया में कुछ बड़ी स्पेस एजेंसी है जैसे कि नासा, इसरो, यूरोपियन स्पेस एजेंसी। उसी तरह नॉर्थ कोरिया की खुद की एक स्पेस एजेंसी है जिसे नेशनल एरोस्पेस डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन कहा जाता है। कोरियन लोगों ने अंतरिक्ष के मामले में तब रुचि दिखाई थी जब 31 अगस्त 1958 को इनका पहला सैटेलाइट लॉन्च किया गया था, जिसका नाम था कोमयोंगसोंग-1। उत्तर कोरिया की सरकार दावा करती है उन्होंने जो सैटेलाइट लॉन्च किया था, मतलब जो मिशन था वो सक्सेस था, लेकिन असल में इस सैटेलाइट ने किसी भी ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट नहीं किया था, इसलिए देश के बाहर इस मिशन को फेल समझा जाता है। उसके बाद साल 2016 में 4 सैटेलाइट लॉन्च किए, लेकिन वो भी काम करने में असफल थे। दुनिया कुछ भी बोले, लेकिन नॉर्थ कोरिया अपनी मिशन को सफल समझता है।